This is an important question which bothers a student in the topic lever. Why we cannot gain both force and speed at the same time? Why a machine can be force multiplier or a speed multiplier, but not both at the same time? Let us understand the reason behind this. Now we need to understand one very basic point, that we never gain weight from any machine, never gain for. To understand reason behind it, children, we need to understand a very basic thing, that we never gain work from any machine. हमें कभी किसी मशीन से आउटपुट वर्क ज़्यादा नहीं मिलता है जितना वर्क हम उस मशीन पर करते हैं. तो अगर ये मशीन है तो वर्क विच वी डू ऑन द मशीन इज कॉल्ड वर्क इनपुट. अब ध्यान से देखो, इनपुट वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. और मशीन जो काम लोड पर करती है उसे हम आउटपुट वर्क कहते हैं. और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पिछले क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया था, अच्छी तरह से समझा था. तो अब क्या होता है कि क्योंकि एज वी डू नॉट गेन वर्क, वी डू नॉट गेन फोर्स एंड स्पीड एट द सेम टाइम. कैसे? अब देखो, वर्क इनपुट आइडियल मशीन के लिए हम वर्क आउटपुट ले सकते हैं. हालांकि प्रैक्टिकली आउटपुट वर्क हमेशा इनपुट वर्क से कम होता है, क्योंकि कुछ न कुछ एनर्जी हमारी फ्रिक्शन और डिफरेंट और एलिमेंट्स में वेस्ट चली जाती है. अब वर्क इनपुट क्या हुआ? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. और वर्क आउटपुट क्या हुआ? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. नीचे ले आए एफर्ट को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये इक्वेशन मिलती है. अब ये इक्वेशन हमें 2 पॉइंट देगी. देखो, हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं. अगर फोर्स मल्टीप्लायर है कोई मशीन, मतलब लोड ज़्यादा हम उठा पा रहे हैं कम एफर्ट लगा के, यानी लोड एफर्ट से बड़ा है. तो अगर लोड एफर्ट से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस साइड में भी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा. यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि लोड का डिस्प्लेसमेंट एफर्ट से कम होगा? और इक्वल टाइम में जितना एफर्ट डिस्प्लेस हुआ और जितना लोड डिस्प्लेस हुआ, वही तो डिसाइड करता है कि एफर्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और लोड की कितनी होगी. तो अगर लोड का डिस्प्लेसमेंट एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट से सेम टाइम में कम है, तो लोड की वेलोसिटी एफर्ट की वेलोसिटी से कम होगी. यानी हम लोड की वेलोसिटी लूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा वेलोसिटी से एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन लोड कम वेलोसिटी से लिफ्ट हो रहा है. तो अगर लोड एफर्ट से बड़ा है, फोर्स मल्टीप्लायर है मशीन, तो हमें वेलोसिटी लूज़ करनी होगी लोड की. इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है, इन केस लोड इज लेस देन एफर्ट. अगर लोड एफर्ट से कम है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इधर भी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो जाएगा. तो अगर लोड एफर्ट से कम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. तो ये कह सकते हैं कि लोड का डिस्प्लेसमेंट एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है. सेम टाइम में लोड ज़्यादा चलता है इन कंपैरिजन टू एफर्ट, तो वेलोसिटी लोड की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एफर्ट. तो वी गेन स्पीड हेयर बट वी लूज फोर्स हेयर. So you can find this is the reason behind why we do not get force multiplication and gain in speed at the same time, because we don't gain work. Is it clear? So I hope कि अब सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमें क्योंकि वर्क गेन नहीं होता है किसी भी मशीन से, और वर्क जो है वो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और लोड इनटू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से कैलकुलेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इक्वल हो सकते हैं आउटपुट और इनपुट। और उस केस में तुम समझो कि अगर लोड ज़्यादा उठा पा रहे हैं कम एफर्ट से, तो फिर एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी लोड के डिस्प्लेसमेंट से, यानी हमको वेलोसिटी में लूज़ करना पड़ रहा है, फोर्स में गेन हो रहा है। अगर लोड एफर्ट से कम है तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट लोड के डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी गेन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर फोर्स लूज़ कर देंगे। तो ये है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि हम लोड और वेलोसिटी यानी फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी मशीन से।